अस्सलाम वालेकुम, बेरीज मीडिया के साथ मैं हूं जुलेखा नासिर। आज हम मौजूद हैं अमेरिकन बेस्ड बिजनेसमैन ताहिर जावेद साहब के साथ। इनसे जानेंगे कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या मुश्किलात इनको पेश आई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपने? सर मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो कितना आपके पास जो है वो था पैसा जो कि आपने लगाया था और उधर से बिजनेस को स्टार्ट किया था? देखिए, शुरू में कोई पैसा वैसा नहीं था। और मेरे ख्याल है कि बहुत कम लोग होंगे जो पाकिस्तान से जाते हुए उस टाइम पे कि जी पैसे लेके गए कि मैंने जाके अमेरिका में कोई बिजनेस करना है। वही लोग पढ़ने जाता था, सैर करने जाता था, कोई जॉब करने जाता था, नौकरी ढूंढने। तो उसी तरह मैं वहाँ पे गया, कोई पैसा वैसा लेके नहीं गया था और वही जो थोड़े बहुत जेब में होते। फिर वहाँ पे काम किए, जॉब्स की, और जॉब्स की, थोड़े पैसे सेव किए। कुछ और भी मेरे जो ब्रदर एंड कजन्स, उन्होंने भी जॉब्स करके पैसे सेव। तो टुगेदर हम 3-4 लोगों ने आपस में फिर उसको पुट टुगेदर करके बिजनेस को स्टार्ट किया था। अच्छा सर, आपने अपनी बेस बिजनेस की अमेरिका से स्टार्ट की थी या आप? नहीं, मैंने यहाँ पे भी बिजनेस किया था जाने से पहले, लेकिन वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो बिजनेस आप करते हैं जब अर्ली एज में, तो इतनी उसकी वर्थ तो नहीं होती ना कि आप उसको बेच के पैसे लेके चले। प्राइवेट स्कूल था मेरा, अच्छा था, अर्निंग ठीक थी, आपका दिन यानी उसमें महीने में गुजारा ये वो अच्छा डिसेंट हो जाता था। लेकिन ऐसा जो नहीं था कि उसको हम बेचेंगे और पता नहीं कितने मतलब मिलियन मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सर, हमारे जो नौजवान हैं वो सोचते हैं कि हम रातों रात बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सोएंगे और सुबह हम लोग करोड़पति या अरबपति हो जाएंगे। क्या ये सच है? देखिए, ये इस तरह कोई ड्रामे में हो सकता है या कोई शायद एक आधा बंदा जिसकी, देखें जैसे ये .com की इरा आई थी ना, हाँ जी, तो उसके अंदर कुछ लोगों की इस तरह दिनों के अंदर, महीनों के अंदर यानी हिट्स लग गई थी। अच्छा, अब वो टाइम चला गया है, ना पहले कभी था ना आगे कभी आएगा। ये यानी कोई आपकी स्टार्टअप आपने शुरू किया, आपकी स्टोरी हिट हो गई और उसके लिए भी आपको साल, 1.5 साल, 2 साल, ये रात वाली कॉन्सेप्ट तो फिर भी नहीं है ना। लेकिन आप जब निकलते हैं तो आप अपना जो होमवर्क करना है उसमें इस तरह रखें ही नहीं, स्टेजेस में आप जाएं कि आपको ग्रेजुअली ग्रो करना है और आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, जब आप एक ट्रैक पे होते हैं ना तो अल्लाह ताला हर बंदे को अपॉर्चुनिटीज देता है। अच्छा, आपको ये नहीं कि मैं सवेरे अमीर हो जाऊं, दिस इज नॉट व्हाट यू वांटेड टू डू। आपको ये होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो एक सेंस है, जो आपका जो बिजनेस आईक्यू डेवलप हो जाए कि आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आए आप उसको रिकॉग्नाइज कर लें। बिल्कुल। जब आप अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करने की अहलियत में आ जाएंगे ना, तो इस तरह के फिर आपके जो एकदम से जो बूस्ट मिलते हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यू शुड हैव अ पेयर ऑफ आईज एंड थॉट प्रोसेस वेयर यू रिकॉग्नाइज कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी एंड आई नीड टू एक्सरसाइज। बिल्कुल ऐसे ही है सर। कौन से बिजनेसेस हैं आप इस टाइम चला रहे हैं और कौन सा ऐसा बिजनेस था जिससे आपने स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्ट जब किया था वो तो कन्वीनियंस स्टोर, बल्कि उससे भी पहले कोई ग्लव्स ये वो पाकिस्तान से इंपोर्ट किए, फ्री मार्केट्स में उसको बेचा इधर उधर, फिर कन्वीनियंस स्टोर, फिर उसके बाद डॉलर स्टोर, इस तरह ये सारे। और उसके बाद जा करके फिर मैंने एक चेन बनाई अपने ही, ये डॉलर स्टोरों की। फिर उसके बाद होलसेल शुरू की, उसके सप्लाई चेन का पूरा प्रोजेक्ट बनाया। फिर इस तरह की और कंपनीज को एक्विजिशन की, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाया। फिर उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट को ऐड किया, ग्रोसरी, कैंडीज वगैरह को फर्दर जाके। तो इस तरह स्टेजेस के अंदर कई सालों के अंदर आप चलते चलते यू डेवलप योरसेल्फ टू द लेवल वेयर यू से दैट यू हैव अ गुड बिजनेस। ओके। अच्छा सर, यहाँ पर अगर पाकिस्तान में हम देखें तो बिजनेस करना इस टाइम तो बहुत ही मुश्किल हो गया। पहले भी इतना ज्यादा आसान नहीं था। तो क्या डिफरेंस नजर आता है आपको पाकिस्तान में एक बिजनेस स्टार्ट करने में और अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट करने में? अच्छा, ये थोड़ा फर्क जरूर है कि अमेरिका के अंदर आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा कट थ्रोट नहीं है आज भी। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपका मामला हो जाता है। फिर वहाँ पे सिस्टम आपको ब्लॉक नहीं करता, आपके डिलेज बहुत ज़्यादा नहीं होते। देखिए, pretty मच अब तो, जब मैंने शुरू किया था उस वक्त तो इस तरह की नहीं थी, लेकिन आज तो हर चीज़ ऑनलाइन है। आपने बिजनेस लाइसेंस लेना है, आपने अपना टैक्स आईडी लेना है, इनकम टैक्स, सब चीज़ें ऑनलाइन है और आप खुद कर सकते हैं और कोई कॉस्ट भी नहीं उसकी। उसके बाद आपके जो क्या पाकिस्तान में आज भी शायद इसमें यहाँ मतलब देखें, अनफॉर्चुनेटली बिजली का मीटर लगाने के लिए 4 महीने निकल जाते हैं। तो ये यानी एज सच थोड़ी हर्डल्स, सिस्टम की एक हर्डल्स हैं।
जो आपको मिसाल है कि यहाँ पे डिलेज लेकर के आती है। लेकिन फिर मैं ये भी देखता हूँ कि जो लोग यहाँ पे हैं उनका जो ब्रॉटअप है, सो दे आर लिटिल बिट मोर टफर टू, तो वो इन चीज़ों को फेस करना बचपन से देखा होता है कि यार देखिए, हमें तो बचपन पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो मैं अपनी बात करता हूँ, हमें तो यानी कोई छोटी मोटी चीज़ घर पे लेने के लिए भी हसलिंग करनी पड़ती है, बिल्कुल बड़ा ऐसे। कन्वींस करना, आउट ऑफ द वे जाना, ये वो सारी, तो वो एक प्रैक्टिस आपकी होते होते तो यू रियली वो एक चीज़ें आपकी हेल्प भी करती हैं यहाँ पे। मैं फिर भी ये कहूँगा कि बिजनेस अगर किसी ने करना है, अच्छा ये भी याद रखिए कि हर बंदा बिजनेस, इट्स नॉट एवरीबॉडीज जॉब के लिए आपने बिजनेस ही करना है। आपको बहुत बेहतरीन किस्म के टॉप लोग अपने प्रोफेशन में बिजनेस में आगे फेल होते भी नजर आए। बिल्कुल। तो एक वो होता है अपना आपका जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, किसी और के लिए करना और अपने लिए करना, रिस्क अपने लिए लेना और किसी और, टू डिफरेंट थिंग्स। तो बिजनेस करने के लिए आपको मतलब थोड़ा सा जरूरतमंदाना फैसले करने वाली जो आपके अंदर वो नहीं है ना, आपने अगर 15,000 दफा सोच के कोई डिसीजन लेना तो बिजनेस इज नॉट योर डील। तो फिर आप आराम से जॉब करें, डिसीजन कोई और ले और सुबह से शाम तक आप मेहनत करें, एंड यू मे बी वेल फाइन ग्रेट देयर टू। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बिजनेस ही करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा, पीपल हु आर मेड फॉर द बिजनेस, वो किसी भी जगह पे कर लेंगे। हाँ जी, थोड़ी मुश्किल जरूर होगी बट दे विल गो थ्रू दिस। सही। सर ये जानना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि शायद बिजनेसमैन हमेशा कामयाब ही होता है, आप बताएं हमें कि बिजनेसमैन के पास फेलियर्स ज्यादा आते हैं या कामयाबियां ज्यादा समेटता है वो? हाँ, ये बड़ा, दिस इज द बेस्ट सवाल जो आपने भी किया। देखिए, आपको जो फ्रंट के ऊपर नजर आती है ना कि उसके किसी कामयाब बिजनेसमैन के आप घर जाएंगे जी, तो आपको हर तरफ उसकी कामयाबियों के निशान नजर आएंगे। अच्छा, जो लेकिन अब अगर उसकी क्वांटिटी में जाएंगी ना, तो उसने अगर 20 प्रोजेक्ट किए होंगे ना, उन 20 में से 15 में वो फेल हुआ होगा, 5 में कामयाब होगा। अब बिजनेस का यही जो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपकी मिसाल है 5 में से एक भी चीज़ सक्सेसफुल होगी तो सारे कहते हैं ना पिछले जो लॉसेज है वो भी कवर हो जाते हैं, आपको वो भूल भी जाते हैं, लोगों को भी भूल जाते हैं। समझने ना कहानी। तो इसलिए ये समझना कि यार ये बंदा जिस चीज को हमने बड़ा मशहूर में देखा हुआ, यार ये बंदा मिट्टी को हाथ लगाता है सोना जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ वो मिट्टी का पीस देखा जो सोना हुआ है, उसने बहुत सारी जगह पे ऐसी ऐसी चीजों को भी हाथ लगाया होगा जो मिट्टी हो गई होगी और उधर से लर्न करके ये सोने बनाने का उसने। हम तो इसलिए ये मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी शख्स होता है जिसकी हर चीज पर कामयाब हो जाती है। सर आपका सबसे इस टाइम फेवरेट और सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा चल रहा है? देखिए, फेवरेट तो हमेशा बिजनेसमैन का वही होता है जिसमें मतलब ROI बेहतर होना। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि ROI को जो मैं काउंट करता हूँ, मैं उसके अंदर अदर जो आपकी जो हेल्थ केयर का एक बिजनेस है जिसमें आपकी एक पर्सनल तसल्ली भी होती है, यार आप डूइंग समथिंग। लोगों को जब आप देखते हैं कोविड के दौरान जी जी एक्स्ट्रा काम किया आउट ऑफ द वे जाके और पूरे लोगों को एक जो प्रोवाइड की चीजें जैसे वैक्सीनेशन थी, जी जी टेस्ट वगैरह थी, और भी बहुत इन पेशेंट था, लोग रखते नहीं थे इन पेशेंट, हमने एक स्पेशल वार्ड बनाए, तो यू फील गुड कि भी यार पैसा तो ठीक है, हर बिजनेस पैसा बनाता है, but then you feel like I'm doing something Good. right. तो हेल्थ केयर मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुझे जो है वो समझता हूँ कि सबसे अच्छा satisfy me more than anything. ओके सर, पाकिस्तान में हेल्थ केयर को देखा जाए तो इतना वर्स्ट चल रहा है कि शायद एक पोस्ट मैंने देखी थी जिसमें कहा जा रहा था कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो आप जान से जाते हो और अगर प्राइवेट में जाते हो तो जायदाद से जाते हो। तो क्या अमेरिका में जो है वो मेडिकल जो है उसकी फील्ड इतनी ही एक्सपेंसिव है, इतनी ही ज्यादा वर्स्ट है जैसे पाकिस्तान में? ज्यादा है। अच्छा, हाँ, तो ये तो पहले मैं आपको बताऊं, लेकिन क्योंकि लोगों की इनकम भी बेहतर होती है तो वो फिर कुछ ऐसा भी है कि आपके जो लो इनकम के लोग हैं उनको बहुत सारे मेडिकेयर जब 65 पे मिल जाता है, कुछ और जिनकी इनकम कम है या बच्चे हैं हाँ जी, उनको जी जी ओबामा केयर के अंदर इंश्योरेंस सस्ती, तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसके अंदर। लेकिन मैं इसके साथ आपको एक चीज बताता चला जाऊँ, उसके बावजूद यहाँ पे आप सरकारी हॉस्पिटल में जो भी आपका अच्छा बुरा सलूक हो, लेट्स से कि एक बंदा है वो सरकारी हॉस्पिटल में अपनी यानी खुद चल के यहाँ पे चला गया है और उसकी इंश्योरेंस कोई नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसको चेक वर्क करके दाखिल शाखिल कर लेंगे। अमेरिका में तो ये भी नहीं होगा,
आप अगर अपने अनलेस आप इमरजेंसी के थ्रू आए हैं और उस लेवल पे है कि भी आपकी जान जा सकती है, फिर आपको बगैर इंश्योरेंस वगैरह सबके वो देख लेंगे और करेंगे, और क्योंकि ये कानून ये कहता है अगर आपकी इतनी सीरियस आप कंडीशन नहीं है। कंडीशन नहीं है तो आप वो पहले अपनी इंश्योरेंस लो, ये करो वो करो, उसके बाद या फिर कोई प्रोग्राम के अंदर जाओ, जो किसी सरकारी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर। तो अगर आप इस तरह देखें जाकर के, तो दरवाजे तो हर बंदे के लिए वहां पे भी नहीं खुले हुए हेल्थ केयर के। तो ये जो बेसिकली जो बहुत सारे जो फार प्रोग्रेसिव जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो मेडिकेयर फॉर ऑल का जो स्लोगन आपने भी शायद सुना होगा, हर बंदे के लिए हेल्थ केयर को अफोर्डेबल एंड फ्री बनाया जाए, बल्कि फ्री बनाया जाए। जब 65 से होते हैं तो आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट खत्म हो जाती है, तो वो कहती है 65 की बजाय सबको दिया जाए वो ना। अच्छा। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर आज भी हर बंदे को हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं है। हमें आप बहुत सारे आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जिसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो आपका इलाज नहीं हो रहा। और लोग समझते हैं कि अमेरिका जाएंगे तो अगर हम लोगों को चींटी भी काट जाएगी ना तो हमारा फौरन वहां पे इलाज होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इस अमेरिका में मैं अभी तक नहीं गया। अच्छा। देयर इज नो सच अ थिंग। आप देखिए अमेरिका में आपको ये जितनी भी चीजें आप समझती हैं ना कि मिलती हैं, प्रिविलेजेस, यू परचेज देम। वो आपके पास इंश्योरेंस है ना, जब आपका इंश्योरेंस कार्ड है तो आपका सारा इलाज होगा। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो यू शुड बी इन सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्राम। अगर आप उस प्रोग्राम में फिट नहीं होते तो नहीं, फिर आपका कुछ मामला नहीं है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं घर बैठ के बड़े बड़े मिसकंसेप्ट है वो जी मैं काम ही नहीं करता, मुझे घर बैठ चलता रहता है। वो भी आपने पहले जो किया हुआ है ना उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट आपको आ जाएगा ना किसी वक्त। तो लोग इस तरह की चीजें बताते हैं पार्शल, पूरी बात नहीं। एंड ऑफ द डे आपको वहां पे भी करके ही खाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, करके ही खाना, उसके बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक इतना बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, क्या आपका लर्निंग प्रोसेस अभी भी चल रहा है या आप उस लेवल पे अपने आप को समझते हैं कि अगर आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े तो आपको सेकंड्स लगेंगे, आप फौरन डिसीजन ले लेंगे और पता होगा कि हाँ ये मैंने डिसीजन लिया है, ये चीज कामयाब होगी? अब आपने 4-5 सवाल इकट्ठे कर दिए। जो बिजनेसमैन हो गए हैं ना उसके ऊपर मुझे इतराज है, अभी होना है। अच्छा अभी होना है। अभी होना है। अच्छा तो वो द गुड डेज आर हेड। अच्छा अब दूसरी चीज ये कि आपका सेकंड के डिसीजन मेकिंग, आप प्रॉम्प्ट देखिए, आपकी अगर वो जो कहते हैं ना राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, एक तो राइट डिसीजन, दूसरा एट द राइट टाइम। अगर आपने राइट डिसीजन लेना था यानी जनवरी की पहली को और दिसंबर तक आप वेट करते रहे तो बेसिकली तो सीजन निकल गया ना वो। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, टाइमली आपने डिसीजन करना है और राइट डिसीजन करना है। और अब चूंकि हम लोग एक ऐसी डिजिटल एज में बैठे हैं, तो आज के जो हमारे जब देखना मैंने 80s के अंदर लेट 80s में जब शुरू किया तो वी डिड नॉट हैव ऑल दीज डाटा अवेलेबल एंड प्रिविलेजेस एंड वो कहते हैं एनालिसिस आपके पास नहीं। आज आपने अगर कुछ काम करना है तो सबसे पहला काम किसी को भी करने के लिए यू नीड टू गो आफ्टर फिजिबिलिटी मैपिंग डाटा कि जी लोगों का पैटर्न क्या है जो आराम से अवेलेबल है और जो आप करने जा रहे हैं उसकी डिमांड कितनी हो सकती है, लोगों का ट्रेंड उस तरफ है कि नहीं है। तो आज जो आपने सबसे पहला काम करना प्रेपरेशन है। वो कहते हैं ना मेजर, कहते हैं ट्वाइस एंड कट वंस। तो अब वो मामला उस तरह नहीं है कि आपने हिट एंड ट्रायल करके उधर, तो इट्स अ डिफरेंट एज एंड डिफरेंट स्टाइल। तो प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और विदाउट लुकिंग एट द ट्रेंड आई थिंक वन शुड नॉट स्टार्ट टुडे। सर अब आते हैं आपकी पॉलिटिक्स की तरफ कि आपने अमेरिका जाके पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था या आपको अमेरिका की पॉलिटिक्स में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना था? मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। अच्छा। क्योंकि मैं इतना मतलब थोड़ी वेरी यंग एज में चला गया था, लेकिन कॉलेज के जमाने में भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते थे, पहला वोट शोट करते थे, सपोर्ट करते थे। तो ये बल्कि दूसरे इलेक्शंस भी जो होते थे उसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट लेते थे जो भी है, तो वो था। लेकिन प्रैक्टिकली उस यू हैव टू बी इन अ सर्टेन उसके बाद
तो वहां जाके मैंने जाते ही नहीं किया। अच्छा। मैंने एस्टेब्लिश माई सेल्फ, उसके बाद फिर 9/11 हुआ। जब 9/11 हुआ तो आई रियलाइज कि यार हम लोगों के साथ प्रोफाइलिंग हो रही है, हमें अननेसेसरीली हमारे लोगों को उन चीज़ों स्क्रूटनीज में से गुजरना पड़ा था जो मैं समझता था अनफेयर है। अब क्योंकि एक बड़ी जो एक हादसा हुआ था इतना बड़ा था कि उसके अंदर लोगों की सोचों का पैटर्न चेंज हो गया था और हर बंदा दूसरे पे शक करने वाली कहानियां उस पे फिर देन आई रियलाइज। और ये मैं चीज बचपन से मैं बताऊं कि ये बड़ी अर्ली एज से मुझे पता था कि यू वांट टू मेक अ चेंज, यू नीड टू गेट इन्वॉल्व। ये नहीं है कि आप घर बैठ के सुबह सुबह अखबार पढ़ के तो पोस्टना शुरू कर दें तो उससे कोई तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली तो आपको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होने से, जो मर्जी कहते रहे करते रहे, ये रियल डिफरेंस मेक करना है तो आपको खुद पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। या तो आपको सबसे पहले स्टेप के ऊपर आपको रिलीजियसली आपको वोट डालने की आदत डालनी है। फिर वोट डालने से पहले आपको देखना पड़ेगा हु इज द राइट कैंडिडेट। उसके बाद आप उसको सपोर्ट भी करें, जो अगर आप उससे आगे काम करना चाहते हो, जो 4 में से 3 में से जो सबसे बेहतर उसको सपोर्ट करें। फिर फर्दर आपको इन्वॉल्व होना तो फिर देन यू रन फॉर एन इलेक्शन, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद आगे जाकर के आप जब किसी भी जगह पे पहुंचते हैं, किसी भी असेंबली में पहुंचते हैं, वहां पे जाकर के रेज द इश्यूज एंड अचीव व्हाटएवर यू वांट टू अचीव फॉर यू एंड द अदर पीपल। सो ये पैटर्न है, प्रोसेस है। अगर इफ यू एवरीबॉडी कैन नॉट डू दैट, लेकिन एवरीबॉडी कैन गो फॉर अ वोटिंग। तो मेरा पहले स्टेप पे यही था कि हम सब लोग अपना वोट डालें। अगेन मैं आपको वापस लेके जाऊंगा, आज हमारा थॉट प्रोसेस हमें सबसे पहली जो चीज रखनी है वो ये कि हर चीज का ट्रेंड बनता है। जी जी। जब आप डिमांड करेंगे, देने वाला ट्रेंड देखेगा। अगर आप घर से वोट डालने नहीं, मैं किसी भी जगह पे ले, आप घर से वोट डालने नहीं जा रहे, कल को उठ के आप डिमांड करते हैं जी यहाँ पे ये कर दिया जाए, सामने समझदार लोग देखेंगे पैटर्न को, यार ये इलाके वाले लोग तो उठ के वोट डाल ही नहीं जाते, फंड को उधर खर्च करो जो जिधर से हाँ। तो ये अमेरिका में भी यही है। जब वो जो डिसीजन मेकर्स हैं, जब वो देखते हैं कि ये कौन सी कम्युनिटी वोट डालती है, कौन सी कम्युनिटी एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, कौन सी कम्युनिटी हमें अगले इलेक्शन के अंदर जिता या हरा सकती है, तो उनके काम और उनको ऊपर तवज्जो भी ज्यादा दी जाती है। तो ये जो पैटर्न बन रहे हैं ना, इसको हमें दिमाग में रखना है और उसके लिए हमें द ओनली थिंग कैन ब्रिंग अस टू द फ्रंट इफ वी गेट इन्वॉल्व, कि हम वोट डालते हैं, ये नहीं डालते। फिर किस तरफ डालते हैं, हमारे पैटर्न क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अमेरिका के अंदर वोट डालते हैं, लेकिन जो लेजिस्लेटिव वोटिंग होती है तो बहुत सारे वोट जाते होते हैं, ये कानून बनने जा रहा होता है, उसके ऊपर वोट देना है आपने, उसके ऊपर पढ़ते ही नहीं है, और लंबी लंबी कहानियां, और जल्दी के अंदर जी मैंने जाकर स्टोर खोलना, ये काम पे खोलना, तो वो विदाउट यू नोइंग आप रॉन्ग साइड पे वोट डाल सकते हैं। इस तरह की चीजें भी आप बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और जब ये हो जाता है उसके बाद आप देखें, आपको घरों के दरवाजे पहले से ज्यादा खटकने शुरू हो जाते हैं, लोग कम टू यू एंड आस्क यू टू हेल्प मी। तो उस पे फिर मैंने ये इसको एक बनाया कि भी मैं लोगों को पहले वोट रजिस्टर कराना, फिर डालना, फिर उनमें से लोगों को इनकरेज करना। मैंने खुद भी जो इलेक्शन लड़ा था उसकी मेन मेरा पर्पज ये था कि एक मैं डोर खोलूं, लोगों को बताऊं कि भी हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि इफ यू नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू, पीपल विल डिसाइड अबाउट यू। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट इन्वॉल्व इफ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस। सर, यहाँ पे पार्टी सिस्टम को पाकिस्तान में देखा जाए तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या अगर आपको मौका मिले तो आप किस पार्टी के साथ काम करना चाहेंगे? अमेरिका से पाकिस्तान के अंदर? जी सर, पाकिस्तान के। देखिए पाकिस्तान के अंदर इस सवाल का मैं जवाब ना दूं तो ज्यादा बेहतर है। सिंपल सी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टीज के अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, यहाँ ही नहीं, उधर चूंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और मुझे जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो मुझे पाकिस्तान से काम करना है। अच्छा, और मैं ऐसे ही लामाला अपने आप को किसी एक के साथ अटैच करूँ और फिर मुझे अगर मैं अच्छा काम भी करना चाहता हूँ यहाँ पे तो मुझे फिर मेरी प्रोफाइलिंग उस पार्टी के साथ हो तो प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ से जिंदगी में कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ना, तो इसलिए ये मेरा सब्जेक्ट रहा ही नहीं है कि मैंने कौन सी पार्टी हूँ। मैं तो इसमें यानी जो भी बंदा इलेक्ट हो जाएगा ना, मेरा काम ये है कि उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, इधर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आई जा सके,
पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इनकी इंटरेक्शंस कैसे ज्यादा की जाए। अब अगर मैं अपने आप को किसी एक पार्टी के साथ करता हूँ तो फिर अगले 5 साल अगर वो पार्टी, तो अब 5 साल के लिए क्या गैप में उसमें जैसे वो छुट्टी पे चला जाओ। तो अगर मुझे काम करना है तो मुझे तो जनाब सीधे पाकिस्तानी कौम जिसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको लेके आती है, हम उसके साथ काम करेंगे, कोई इशू नहीं। बिल्कुल सर, आपके पीछे हमने पिक्चर्स हम देख रहे हैं जिसमें ओबामा, क्लिंटन साहब, हिलरी क्लिंटन और बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनके साथ आपके पिक्चर्स हैं। तो सर क्या ये बिजनेस का जादू है या आपकी जो है वो ऐसी पर्सनालिटी के सब जो है वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? इसमें बिजनेस का जादू नहीं है। अच्छा, मतलब आपने शायद थोड़ा sarcasm में बात की है, लेकिन सीधी बात बताऊं, अच्छा, आपको अगर जितने मर्जी भी आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाएं, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ना आपके घर आती हैं ना आपको अपने घर पे बुलाती हैं, regardless what। उसके लिए फिर आपको बड़े बड़े फंड देने पड़ते हैं अमेरिका के अंदर, एंड दिस इज हाउ यू इंटरेक्ट विद देम। जब आप फंड देके एक दफा मिलते हैं तो फिर देन पीपल समटाइम रियलाइज कि ना यार, अदर देन मनी द पर्सन मेक्स अ डिफरेंस इन हिज in his communication and thought process and work, फिर आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं। अदरवाइज हमारी कम्युनिटी के अंदर हम लोग वो जो अर्ली एज 20 की एज से स्टार्ट करके आप लर्निंग प्रोसेस के साथ आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल सिस्टम में जब ऊपर आते हैं ना, वो हमारी अगली जनरेशन वो कर रही है, हमारे वाली जनरेशन के पास ना तो उसकी अपॉर्चुनिटी थी, हमें तो उस वक्त अपनी रोटी पूरी करनी होती थी। तो इसलिए उसमें यस, बिजनेस हैज इट्स कंट्रीब्यूशन इन इट, लेकिन उसके बाद फिर फर्दर मैंने जब डिप्टी नेशनल फाइनेंस चेयर बना था तो दे लुक्ड एट माय वर्क, यू नो हाउ मच हार्ड वर्क आई डिड, दोनों हिलरी और बाइडेन की टाइम के ऊपर। तो अच्छा, पाकिस्तान में मैंने बोला ना कि नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर आई सपोर्ट डेमोक्रेट पार्टी, आई एम एक्टिव मेंबर ऑफ डेमोक्रेट पार्टी, आई रैन फॉर कांग्रेस अंडर द सेम पार्टी। सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो कि मुझे भी थी और हमारे व्यूअर्स को भी जरूर होगी, कांग्रेस किसे कहते हैं? कांग्रेस इंडिया की पार्टी है या कि पाकिस्तान अमेरिका में कोई ऐसा है जो कि जिसे कांग्रेस कहा जाता है? जो कौमी असेंबली जहां आप जिसको कहते हैं ना कौमी, और इंडिया में उसको लोकसभा कहते हैं, वो अमेरिका के अंदर उसको यूएस कांग्रेस कहते हैं। अच्छा, कि वो एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर इलेक्टेड लोग डिसीजन मेकिंग और लॉ मेकिंग करते हैं, तो पाकिस्तान में कौमी असेंबली कहते हैं उसको, तो उसको कांग्रेस, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको कांग्रेस मैन कहते हैं। तो कांग्रेस वो कंफ्यूज नहीं, वो जो कांग्रेस पार्टी उसका इससे कोई लेना देना। अच्छा, तो सर आप कांग्रेसमैन हैं? नहीं, मैं फिलहाल नहीं। इलेक्ट नहीं हुआ था, इलेक्शन लड़ा था मैंने, बड़ा बड़ा जबरदस्त इलेक्शन लड़ा था, बट सर क्या वजह थी इसकी कि आप नहीं सेलेक्ट? उसमें सबसे मेजर वजह ये थी कि आप कहीं पे भी जो भी करते हैं ना, या तो लाइक आई सेड कि आपको वहां पे 10-15 साल नीचे से काम करते करते ऊपर आए, या फिर आप के अपने जो एक होते हैं ना एथनिसिटी के वोट, वो बड़े काउंट करता है। अच्छा, ये कि वो कहते हैं ना कि लाहौर जो राई जीतेगा, या पट जीते, तो वो ये कहानियां दुनिया के हर हिस्से के अंदर एक आपकी अपना ट्राइबल नहीं, मैं एथनिसिटी वोट जो कहते हैं। तो अगर वो लोग, जैसे मैं किसी ऐसी जगह से इलेक्शन लड़ूं जिसमें 20-25 हजार मुसलमान वोट, तो मेरे चांसेस वहां पे बाकी लोगों से, मेरा बेटा एक इलेक्शन लड़ा है। अच्छा। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चार लोग खड़े हैं, वो चारों के चारों 2 इंडियन है 2 पाकिस्तानी है, क्योंकि उस एरिया के अंदर साउथ एशियन जो इंडियन पाकिस्तानी मिलते हैं वो 40% से ज्यादा एक सेगमेंट है। अच्छा। इतना बड़ा, तो फिर बाकी लोग, अच्छा वो बाकी तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा उसमें। तो ये चीजें वहां पे भी चलती हैं कि भी आप ये कौन सी बैकग्राउंड के लोग हैं। तो मैं जब इलेक्शन लड़ा था, और जहाँ से इलेक्शन लड़ा था वहाँ पे इतनी, वो तो सारे लैटिनोज का इलाका था जिसमें स्पेनिश स्पीकिंग, तो मेरे सामने जो 10 लोग थे बाकी के, वो सारे मैं अकेला ही था, लेकिन आई फिनिश्ड द इलेक्शन एज अ सेकंड हाईएस्ट वोट। तो मैंने उसमें से 10 में 11 लोग थे, 10 में से 9 को तो मैंने डिफीट उसमें भी किया, जो उधर कहीं वहां के पैदा, और वहां तो मैं तो किसी और जगह से जाके इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, ठीक है।
हम मौजूद थे ताहिर जावेद साहब के साथ, जो कि अमेरिकन बेस्ड बिजनेसमैन है। उन्होंने बताया कि बिजनेस जो है वो रातों रात कोई चिड़िया आपको नहीं मिल जाती जिससे आप रातों रात अमीर हो जाएं। ये एक ऐसी मेहनत की लाजवाल कहानी होती है, एक जिंदगी का ऐसा क्रक्स होता है जो हम जब निकालते हैं तो उसके बाद हमें ये एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मिलते हैं, और इसमें हम लोग को बहुत सारा नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है, और थोड़ी सी कामयाबी जब हमें मिलती है तो वो नुकसान सारे हम भूल जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।